हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, बर्ड्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट बर्ड्स, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, beak of birds, feet and cause of birds, nest of birds. So let's start this chapter with warm-up exercise. Look at the pictures of different birds given below. Complete their name by filling the missing letters. आपको कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं जिनके कुछ नेम के क्लूज दिए हुए हैं। आपको उनकी स्पेलिंग्स को फिल करना है। तो पहली पिक्चर में बच्चों ये क्या है? ये है hen। तो HEN, hen। नेक्स्ट इज पैरट, PARROT, parrot. Third is owl, OWL, owl. Last is pigeon, PIGEON, pigeon. I hope आप सभी ने फिल किया होगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज birds. Birds are the wonderful creation of nature. They are beautiful and melodious. They are found in each part of the world. Most of the birds can fly. You can see many birds flying in the sky. Birds are of different shape and size. Some birds are big, some birds are small. They have different colors. For example, a parrot is green in color, a crow is black, and a peacock is blue. अब देखिए बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या होती हैं? आप सभी ने अपने आसपास बहुत टाइप की बर्ड्स देखी होंगी। तो बच्चों, बर्ड्स एक बहुत ही नेचर का बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है। मतलब एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है जो बहुत सुंदर है और बहुत मेलोडियस भी है। मेलोडियस क्यों है? क्योंकि बच्चों कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही सुंदर गाना गाती हैं। जैसे कि आपने कोयल को गाते हुए सुना होगा, उसकी जो आवाज है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो बच्चों संसार के हर पार्ट में पाई जाती हैं। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ सकती हैं और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बच्चों जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती हैं। आप लोगों ने ज्यादातर बर्ड्स को स्काई में उड़ते हुए देखा होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बच्चों जिनका जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ बर्ड्स बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और बल्कि कुछ बर्ड्स बच्चों बहुत छोटी सी होती हैं। इसलिए जो बर्ड्स होती हैं वो अपने साइज में, अपने शेप में अलग अलग होती हैं। इसी के साथ बच्चों जो बर्ड्स का कलर होता है वो भी अलग होता है। जैसे आपने पैरट देखा होगा, पैरट ग्रीन होता है, क्रो ब्लैक होता है और पिकअप ब्लू होता है। इसलिए बर्ड्स जो होती हैं बच्चों अपने कलर में, अपने शेप में और अपने साइज में अलग अलग होती हैं। Birds are different from other animals. They have wings which help them to fly. Their babies are covered with feathers. Their bodies are covered with feathers. अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो birds होती हैं वो animals से बिल्कुल अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि उनके wings होते हैं जो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। बल्कि जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो उड़ नहीं सकते। बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी फेदर से कवर्ड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स उड़ सकती हैं बच्चों, लेकिन बर्ड्स उड़ती कैसे हैं? चलिए इस टॉपिक में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ द बर्ड विच हेल्प देम टू फ्लाई। इस टॉपिक में बच्चों हम बर्ड्स के उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड लाइक बोट दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर। बर्ड्स की जो बॉडी होती है बच्चों वो किस शेप की होती है? एक बोट की शेप होती है, जैसे एक नाव की शेप की होती है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। बर्ड्स हैव विंग्स विच आर मेड ऑफ फेदर्स। उनके जो विंग्स होते हैं, उनके जो पर होते हैं वो फेदर से बने होते हैं। These wings are like their arms. जैसे बच्चों हमारी आर्म्स होती हैं, उनके आर्म्स उनके फेदर्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। These wings help them to fly. और बच्चों इन्हीं विंग्स की मदद से वो उड़ पाती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक बर्ड दिखाई गई है, ये इसके विंग्स हैं और ये इसके फेदर्स हैं और इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी दर्शाया गया है। Bones of the birds are thin and hollow. बर्ड्स की जो बोन होती है, मतलब बर्ड्स की जो हड्डियां होती हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं और खोखली होती हैं। क्योंकि बच्चों अगर उसकी जो हड्डियां हैं वो मोटी और हॉलो नहीं होंगी तो उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो हवा में उड़ नहीं पाएंगी। इसलिए बच्चों जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं और खोखली होती हैं। The air fill in these bones are make the body light. और बच्चों इन बोन्स के अंदर हवा भरी होती है जो उसकी बॉडी वेट को कम कर देती है और उसकी बॉडी को लाइट बना देती है।
लाइट वेट बॉडी कैन गो हाई इन द स्काई, और जो लाइट वेट बॉडी होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा आकाश में ऊपर तक उड़ पाती है। अ बर्ड ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स, और जो मसल्स होते हैं बच्चों बर्ड के वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और इन्हें हम फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन और विच हेल्प देम टू मूव द विंग्स। ये जो मसल्स होते हैं बच्चों ये ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स मूव द विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो जब बर्ड उड़ती है वो अपने विंग्स को ऊपर और नीचे लहराती है इस और जिसकी मदद से वो उड़ पाती है। द टेल ऑफ द बर्ड एक्ट्स लाइक एन ओर ऑफ द बोट। अब जो बच्चों बर्ड की टेल होती है वो ओर का काम करती है जैसे कि बोट में होता है। इट हेल्प द बर्ड्स टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग, और वो बच्चों बर्ड को उसकी डायरेक्शन चेंज करने में उसकी मदद करती है, जैसे कि हम बोट में भी ओर की मदद से डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसीलिए बच्चों जो बर्ड होती है उसकी जो टेल होती है उसको डायरेक्शन चेंज करने में उसकी मदद करती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ विंग्स मूवमेंट फॉर फ्लाइंग। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के मूवमेंट होते हैं बच्चों। When the wings move upward, movement is called upstroke movement। जब जो विंग्स का मूवमेंट अपवर्ड होता है उसे हम अपस्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं बच्चों, और जब विंग्स का मूवमेंट डाउनवर्ड्स होता है तो हम उसे डाउनस्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। When the wings move downwards, the movement is called downstroke movement। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों ये अपस्ट्रोक मूवमेंट है और ये डाउनस्ट्रोक मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है बच्चों फेदर्स। द बॉडी ऑफ अ बर्ड कवर्ड विद फेदर्स, they are of different color and sizes। these are three main types of feather। अब देखिए बच्चों feathers क्या होते हैं, तो feathers वो होते हैं बच्चों जो बर्ड की बॉडी को कवर रखते हैं, और ये तीन टाइप के होते हैं बच्चों। पहला आता है डाउन feathers। these feathers cover the body of the bird and keep them warm। डाउन feathers बच्चों बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर रखते हैं और इन्हें हम डाउन feathers भी कहते हैं, और ये बच्चों बर्ड्स की बॉडी को गर्म भी रखते हैं। Flight feathers, these feathers help a bird to fly। These feathers are long and flat। They are attached to the wings and tails। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं बच्चों वो बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं, और जो ये फेदर्स होते हैं बहुत ज्यादा लंबे और फ्लैट होते हैं और ये विंग्स और टेल से अटैच होते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी फेदर्स। दीज फेदर कवर द होल बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी फेदर्स होते हैं बच्चों ये बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, इसीलिए इन्हें हम बॉडी फेदर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों ये डाउन फेदर है, ये फ्लाइट फेदर है और ये बॉडी फेदर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव बीक। अब देखिए बच्चों बर्ड्स के दांत नहीं होते, जैसे एनिमल्स के दांत होते हैं बच्चों, बर्ड्स के दांत नहीं होते, उनकी बीक होती है। अ बर्ड यूजेस इट्स बीक्स टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। अब देखिए बच्चों जो बर्ड्स की बीक होती है वो उससे अपने शिकार को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स भी डिफरेंट होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। उनकी जो बीक्स होती है अलग अलग शेप की होती है और अलग अलग साइज की होती है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ देयर बीक एंड क्लॉज। जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं बच्चों उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स भी होती है। जैसे bird can eat insects, flesh, grains or fruits and nuts। Some bird use their beak to protect themselves। इसीलिए बच्चों कुछ चीजें जैसे कि फ्रूट्स, नट्स और इंसेक्ट्स को बर्ड्स अपनी बीक की मदद से ही खाती हैं। साथ ही साथ बच्चों बर्ड्स अपनी बीक को अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी यूज करती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। स्मॉल, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे छोटी, हार्ड और पॉइंटेड बीक के बारे में। स्पैरो, फिंचेस आर स्मॉल बर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि स्पैरो, पिजन और जो फिंचेस हैं वो छोटी बर्ड चिड़िया होती हैं। दे ईट नट, शीड एंड ग्रेन्स। ये क्या खाती हैं, ये नट्स खाती हैं, शीड खाती हैं और ग्रेन्स खाती हैं। देयर बीक आर शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड टू पिक अप एंड ग्राइंड द ग्रेन। उनकी जो बीक होती है उसी से वो नट्स को पकड़ती हैं और उसे ग्रेन कर लेती हैं, और उनकी जो बीक होती है बच्चों वो छोटी होती है, हार्ड होती है और पॉइंटेड होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीक ऑफ स्पैरो। नेक्स्ट आता है बच्चों हुक्ड बीक। हुक्ड बीक किसकी होती है, तो हुक्ड बीक होती है बच्चों पैरट की। हुक्ड बीक आर मीन टू क्रैक नट्स एंड बाइट अ हार्ड फ्रूट।
हुक्ड बीक बच्चों नट्स को क्रैक करने में और हार्ड फूड को खाने में उनकी मदद करती है। अ पैरट हैज अ हुक्ड बीक, इट हेल्प्स इट टू क्रैक हार्ड नट्स एंड टू ईट फ्रूट। बच्चों वो जो उसकी बीक होती है वो हार्ड नट्स को क्रैक करने में और उनको खाने में उनकी मदद करती है। पैरट ऑल्सो यूजेज इट्स बीक टू क्लाइंब, और बच्चों जो पैरट होता है उसकी बीक उसको चढ़ने में भी उसकी मदद करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक। बर्ड्स, हॉक्स, crows, eagles and vultures have strong, sharp and hooked beak. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बच्चों जैसे बीक ऑफ ईगल, उनकी जो बीक होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है। दे यूज इट टू टीयर फ्लैश ऑफ एनिमल्स दैट दे ईट। उस चीज को बच्चों अपनी बीक को वो दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश है, जो मांस है, उसको टीयर करने में उनकी मदद करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, चेजल शेप्ड एंड हार्ड बीक। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बर्ड्स लाइक वुडपेकर हैव चिजल शेप्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये है वुडपेकर और ये है वुडपेकर की बीक। इसकी जो बीक है बच्चों वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हार्ड है और चिजल शेप्ड है। सच अ बीक हेल्प द बर्ड टू मेक होल इन द बार्क ऑफ द ट्री। बच्चों ये जो होता है ये अपनी बीक की मदद से ये पेड़ में भी छेद कर सकते हैं। दे ब्रिंग आउट द इंसेक्ट फ्रॉम दिस होल्स एंड ईट देम। और बच्चों होल करने के बाद वो इनके अंदर से इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और खा लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, ये है डक और ये है बीक ऑफ डक। इसकी जो बीक है ये ब्रॉड है और फ्लैट है। Birds like duck have broad and flat beaks. These beaks have holes in their sides. और इनकी बीक के साइड में बच्चों होल्स होते हैं। Such holes are called stainers. और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? Stainers. Words to know: chisel, a tool with a flat, sharp edges and the end. वो टूल बच्चों जो फ्लैट होता है, शार्प होता है अपने एजेस के एंड पर, उसे हम चिजल बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये है सोलो, बीक ऑफ सोलो। द बर्ड्स लाइक सोलो हैव शॉर्ट बट ब्रॉड बीक। इनकी जो बीक होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा छोटी होती है लेकिन ब्रॉड होती है। देयर माउथ इज स्टिकी from inside. When they fly, they keep their mouth open and the insects get stuck into their mouth. जब ये उड़ते हैं बच्चों तो अपना मुंह खोल के उड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो जीभ होता है, इनका जो मुंह होता है वो अंदर से स्टिकी होता है, तो जो अब उड़ते हुए जो इंसेक्ट्स इनके मुंह में चिपक जाते हैं और ये उन्हें खा लेते हैं। Next is long, curved and slender beak. A hopi has long, curved and slender beak to pull insects from hole in the ground. जो होपी होती है बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसकी जो बीक है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, कर्व्ड है और स्लेंडर शेप है, इसीलिए बच्चों ये इंसेक्ट्स को ग्राउंड में खाने में इनकी मदद करती है। नेक्स्ट इज ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। अब देखिए बच्चों, ये है किंगफिशर, तो इसकी जो बीक है बच्चों ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लॉन्ग है और पॉइंटेड है। किंगफिशर एंड स्ट्रोक्स हैव ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. This kind of beak help them to catch fish from ponds and river. They poke the fish with their beak and lift it out of water. बच्चों वो अपनी बीक की मदद से पानी से मछलियों को भी पकड़ सकते हैं। Face the fact, the bird with the largest beak in the world is an Australian pelican. आपको पता है बच्चों कि सबसे बड़ी बीक किसकी है वर्ल्ड में? तो बच्चों वो है ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की। नाउ वर्ड्स टू नो: स्लेंडर, थिन एंड नैरो। वो चीज जो पतली होती है और शार्प होती है उसे हम स्लेंडर बोलते हैं। नाउ फन एक्टिविटी: व्हाट काइंड ऑफ बीक दीज बर्ड्स हैव। आपको इस पिक्चर में 4 बर्ड्स दिख रही हैं, आपको बताना है कि उनकी बीक जो है वो कैसी है। पहला है पैरट, तो बच्चों पैरट की बीक कैसी होती है? पैरट की बीक हुक्ड होती है। नेक्स्ट इज ईगल, तो ईगल की बीक होती है बच्चों शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। नेक्स्ट इज किंगफिशर, तो किंगफिशर की बच्चों होती है स्ट्रॉन्ग, चिजल शेप्ड एंड हार्ड बीक। एंड लास्ट इज होपी, तो होपी की बीक होती है बच्चों लॉन्ग, कर्व्ड एंड स्लेंडर बीक। नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड। अब हम पढ़ेंगे उनके फीट और क्लॉज के बारे में। फीट एंड क्लॉज आर वेरी हेल्पफुल टू बर्ड्स। जो फीट और क्लॉज होते हैं बच्चों बर्ड्स के बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प देम इन कैचिंग एंड ईटिंग फूड। वो खाने को पकड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और दूसरे
जानवरों से उनकी रक्षा भी करते हैं। बर्ड्स हैव 2 legs with their 4 toes to on each foot। उनके 2 legs होते हैं बच्चों, जिसमें 4 toes होते हैं। they use their feet to walk and hop around। और उनके जो feet होते हैं बच्चों, उसी की मदद से वो walk कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। they also help them to catch food और to swim। और यही होते हैं बच्चों जो उन्हें खाने को पकड़ने में और स्विम करने में उनकी मदद करते हैं। They also help birds in perching on trees। और बच्चों इन्हीं की मदद से वो ट्री में perch भी कर सकते हैं। The type of feet of a bird tells its food and living habits। जिस टाइप की बच्चों बर्ड्स की फीट होती हैं वो उनकी फूड को और उनकी लिविंग हैबिट्स को बताता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के बारे में। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक vulture and eagles have carved एंड शार्प कर्व्स। उनके जो बच्चों फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, उनके जो कार्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं। दीज कार्स आर कॉल्ड टैलून्स। और इनके कार्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? टैलून्स। विद द हेल्प ऑफ टैलून्स दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे। और इन्हीं की मदद से बच्चों वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। Climbing birds have 2 toes which pointed upward and 2 toes which pointed downwards। इनके देखिए बच्चे, इनके 2 toes जो होते हैं वो आगे की तरफ point out करते हैं और जो 2 toes होते हैं वो पीछे की तरफ point out करते हैं। These help them to climb up and hold on trees। यही toes बच्चों उनके जो होते हैं वो trees में चढ़ने के लिए और hold करने में उनकी मदद करते हैं। Parrot and woodpecker are climbing birds। Parrot और woodpecker बच्चों climbing birds हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे perching birds। Perching birds use their feet to hold on to tree branches and sit on them। जो perching birds होती हैं बच्चों वो उन्हें उनके पेड़ पर बैठने के लिए और उन्हें होल्ड करने में उनकी मदद करती हैं। दिस इज कॉल्ड perching और इसको हम बच्चों perching बोलते हैं। They have 3 toes in front and 1 at the back to help them to hold branch। आप जैसे इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो इसके 3 हैं वो आगे की तरफ हैं और एक पीछे की तरफ है। और बच्चों यही हैं जो उनको पेड़ को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। They can even sleep also while perching। और जब वो इसको पकड़ के रखती हैं बच्चों उस समय वो सो भी सकती हैं। मतलब उनकी जो पकड़ होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो किसी भी ब्रांच को पकड़े पकड़े सो भी जाती हैं। Perching birds। Perching birds use their feet to hold on टू ट्री ब्रांचेस। अब देखिए बच्चों जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं उनके जो फीट होते हैं वो ट्री की ब्रांचेस को होल्ड करने में उनकी मदद करते हैं और उन पर बैठने में उनकी मदद करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग और इसको हम पर्चिंग बोलते हैं। दे हैव 3 toes in front and 1 at the back to help them to hold a branch। उनके जो टोज होते हैं वो 3 आगे की तरफ जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं और एक पीछे की तरफ होता है जो ट्री को होल्ड करने में उनकी मदद करते हैं। दे कैन इवन स्लीप ऑल्सो वाइल पर्चिंग। और जब वो पकड़ के रखती हैं बच्चों वो उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो सो भी जाती हैं। स्पैरो, क्रोज, पिजन, पैरट एक्सेट्रा आर पर्चिंग बर्ड। और बच्चों स्पैरो, क्रोज जो होती हैं वो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं। हैंस एंड कॉक्स आर स्क्रैचिंग बर्ड्स। और बच्चों हैन और कॉक जो होती हैं वो स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं। दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। उनके जो क्लॉज होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और हार्ड होते हैं जिससे वो ग्राउंड में गड्ढा भी कर सकती हैं। दे स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट द स्नैक द इंसेक्ट्स एंड बर्ड शीड्स। अब बच्चों उनके जो क्लॉज होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ग्राउंड को खोद सकते हैं और उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ शीड्स को भी निकाल सकते हैं। दे हैव 3 फ्रंट टोज एंड 1 शॉर्ट बैक टो। इनके आप जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो बच्चों कि जो उनके 3 हैं वो आगे की तरफ हैं और एक पीछे की तरफ है। नेक्स्ट आता है स्विमिंग बर्ड्स। डक एंड स्वान स्विम इन वाटर। जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों की जो डक और स्वान होती हैं वो पानी में तैरती हैं। दे आर स्विमिंग बर्ड्स एंड हैव वेब्ड फीट। और उनके जो फीट होते हैं बच्चों वो वेब्ड होते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों ये है डक के फीट। ये कैसे हैं? वेब्ड है। दे हैव 3 toes in front that are joined by skin called web। देखिए बच्चों इनकी जो 3 toes हैं वो आगे की तरफ हैं जो किससे ज्वाइन है? वेब से ज्वाइंट है, इसीलिए इनको वेब भी कहते हैं। These help them to push back the water while swimming। और बच्चों ये जब स्विम करती हैं तो ये वाटर को पीछे ही धकेलने में इनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है वेडिंग बर्ड्स। Wedding birds have long legs with spread out
toes that help them move in water. अब देखिए बच्चों, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेडिंग बर्ड्स है उसकी जो बहुत ज्यादा लंबे पैर हैं और बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट टोज हैं, जो उसको किस में मदद करते हैं, पानी में चलने में उसकी मदद कर सकते हैं. दे वेब थ्रो मेडी वाटर, और जो ये मेडी वाटर होता है मतलब कि मटमैला पानी होता है या फिर कीचड़ का पानी होता है, उसमें उनके चलने में मदद कर सकते हैं. क्रेन्स, स्ट्रॉक्स, horns, etc. are wading birds. They pick up fish and other insects from water और muddy water. इन्हीं की मदद से बच्चों ये फिश को और अदर इंसेक्ट्स को पानी में से या मडी वाटर में से पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट इज ट्राई आउट. State whether the following statement are true or false. First is bird have no teeth. True. Wings help birds to fly. True. A parrot uses its beak to climb. True. Climbing birds have long legs. False. Now, nest of birds. A bird also have a home to live in. अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम सब घर में रहते हैं ऐसे ही बर्ड्स भी घर में रहती हैं. इट्स होम इज कॉल्ड अ नेस्ट, और उसके घर को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द बर्ड बिल्ड देयर ओन नेस्ट ऑन ट्रीज. बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं बच्चों जो पेड़ों पे अपना घोंसला खुद बनाती हैं. दे यूज स्ट्रॉ, ग्रास, ट्विंग्स, फेदर्स, पेपर, कॉटन, वुल एंड मड एंड लीव्स इन मेकिंग देयर नेस्ट. वो बच्चों बहुत सारी चीजें यूज करके अपना नेस्ट बनाती हैं, जैसे कि वो स्ट्रॉ यूज करती हैं, ग्रास, स्ट्रिंग्स, फेदर, पेपर और बहुत सारी चीजों से वो अपना घोंसला बनाती हैं. सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ब्रोकन वॉल्स और इन टॉल बिल्डिंग्स. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बच्चों जो टूटी हुई दीवारों पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी अपना घोंसला बनाती हैं. बर्ड्स ले देयर एग इन देयर नेस्ट, और बच्चों वो अपना घोंसले में अपने अंडे भी देती हैं. बर्ड्स लुक फॉर सेफ प्लेसेस टू मेक देयर नेस्ट, और बच्चों वो अपना घोंसला उसी जगह बनाती हैं जहां पर उन्हें सेफ महसूस होता है. दे वांट टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर्स. वो बच्चों अपने दुश्मनों से और खराब मौसम से सेफ रहना चाहती हैं, इसीलिए वो अपना घोंसला उस जगह पर बनाती हैं जहां उन्हें सेफ लगता है. They also try to make their nest warm and comfortable for babies. और साथ ही साथ बच्चों वेदर और एनिमीज के अलावा वो चाहती हैं कि उनका जो नेस्ट हो वो ऐसा हो जो गर्म रहे और कंफर्टेबल हो उनके बेबीज के लिए. डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट. अब देखिए बच्चों, जो डिफरेंट बर्ड्स होती है वो उनका जो नेस्ट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट ऑन ट्रीज. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बच्चों जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच, वो अपना जो नेस्ट होते हैं वो ग्राउंड में बनाती हैं और ट्रीज में नहीं बनाती हैं, क्योंकि बच्चों ये जो बर्ड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकती हैं, इसलिए अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाती हैं. अ स्पैरो बिल्ट अ नेस्ट ऑन द ट्री, और जो स्पैरो होती है वो ट्री में अपना नेस्ट बनाती है. अ टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक देयर नेस्ट, और जो टेलर बर्ड होती है बच्चों वो अपना नेस्ट खुद स्टिच करती है, इसीलिए उसे टेलर बर्ड भी कहते हैं. अ पार्ट्रिज बर्ड बिल्ट नेस्ट ऑन द ग्राउंड, और जो पार्ट्रिज होती है बच्चों वो भी अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाती है. अ वेबर बर्ड बिल्ट नेस्ट विद ट्विंग्स, ग्रास, वुल एक्सेट्रा, और जो वेबर बर्ड्स होती है बच्चों वो ग्रास की मदद से, ट्विंग्स की मदद से और वूल की मदद से अपना घर बनाती है. द वुडपेकर पेक्स इनटू ट्रीज ट्रंक एंड मेक अ होल फॉर अ नेस्ट into a the woodpecker peeks into tree trunk and make a hole for a nest in a beautiful manner. अब जो woodpecker होती है बच्चों वो पेड़ में छेद करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपना नेस्ट बनाती है. Now face the fact. Cuckoo is one such bird that does not make its nest. अब बच्चों कुकू एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है. It lay their egg in the nest of अ क्रो, और वो अपना जो एग होते हैं बच्चों वो कौवे के नेस्ट में देती हैं. नाउ ट्राई आउट, आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. बच्चों बर्ड्स अपना नेस्ट क्यों बनाती हैं, क्योंकि उन्हें बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर देयर बेबीज. सेकेंड इज व्हिच बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड. द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिच. नाउ स्क्रैच योर माइंड. बर्ड्स फीट एंड क्लॉज, वेडिंग, क्लाइंबिंग, perching, scratching, swimming, live in nest, feathers, down, flight, body, nesting's beak, small, hard and pointed, hooked, strong, sharp and hooked,
strong, chisel shaped and hard, broad and flat, short and broad, long, curved and slender. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.